हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आज हम आइडेंटिटी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से। सबसे पहले समझिए कि कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखिए यहाँ माइनस साइन है तो बेटा आइडेंटिटी में भी माइनस साइन है। ठीक है, और ध्यान दोगे तो बेटा होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर। मतलब आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, अब बेटा इस आइडेंटिटी से आप कंपैरिजन कीजिए। देखिए ए इक्वल टू आप लोगे ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ए इक्वल टू ए स्क्वायर लेना है। ठीक है, और बी इक्वल टू आप बी स्क्वायर लिखे तो बी इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड में वैल्यू कर देते हैं। देखिए ए स्क्वायर, ए क्या है? ए स्क्वायर। ये हो गया ए और ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 2 ए की जगह आप क्या लोगे? ए स्क्वायर। बी बी की जगह बेटा बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या लेना है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी कंप्लीट लग गई। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये ए लिखा, पावर पे पावर है, पावर का हो गया मल्टीप्लाई। 2 × 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, ये माइनस 2 a² b², ये प्लस ये बच्चों b, पावर पे पावर है, पावर का होता है मल्टीप्लाई। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4। इस तरह से बच्चों आइडेंटिटी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ दो जगह आइडेंटिटी लगेगी लेकिन अलग। देखिए किस तरह से, यहाँ प्लस साइन है और होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगेगी। ठीक है, कंपैरिजन कीजिए। a इक्वल टू होगा 2x, a इक्वल टू 2x। ठीक है, और b इक्वल टू बेटा 5, तो b इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिए a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस 2a की जगह बेटा 2x, b की जगह बच्चों 5, ये हो गया 2ab। ठीक, ये प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बेटा हमने ये आइडेंटिटी लगा दी। अब बच्चों ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, ये माइनस साइन है, माइनस लगा दी। अब बच्चों यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? देखिए यहाँ माइनस साइन है और होल स्क्वायर है, मतलब अब आइडेंटिटी a माइनस बी के होल स्क्वायर की लगेगी। ठीक है, कंपैरिजन कीजिए। a इक्वल टू होगा 2x, ये लिखा है, और b इक्वल टू होगा 5, तो b इक्वल टू 5। ठीक है, अब बेटा ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। देखिए a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, ये माइनस 2a, a बेटा 2x है, b बच्चों 5 है, प्लस b² मतलब 5 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग गई। अब बच्चों इसे लिख लेते हैं। ये 2x का होल स्क्वायर, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 और 4 का 5 में मल्टीप्लाई 20, और ये बेटा x। ठीक है, ये प्लस 5 का स्क्वायर, ये बेटा माइनस, ये ब्रैकेट, ये 2x का होल स्क्वायर, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, 4 का 5 में मल्टीप्लाई 20, और ये बच्चों x, और ये बेटा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले इसे लिख लो, 2x का होल स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5 का स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। जब भी ब्रैकेट के बाहर आप माइनस साइन देखो और ब्रैकेट को यदि आप ओपन कर रहे हो तो बेटा अंदर के साइन बदल जाते हैं। देखिए ये प्लस का है अब माइनस का हो गया, ये माइनस का है अब प्लस का हो गया, ये प्लस का है अब माइनस का हो गया, साइन बदल गए। ठीक है, अब बेटा देखिए सेम टर्म्स कहाँ है? ये प्लस का है और ये माइनस का है, सेम टर्म से कैंसिल हो। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, सेम टर्म से कैंसिल हो गए। अब बच्चों ये 20x और ये 20x जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 40x। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा दोनों जगह अलग अलग आइडेंटिटी यूज होगी।
देखिए यहाँ माइनस साइन है, होल स्क्वायर है, तो बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। अब बेटा इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन कीजिए। a इक्वल टू होगा 7n, ठीक है, और b इक्वल टू होगा 8n। अब बच्चों यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। देखिए a स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह बेटा 7n, b की जगह 8n, ये प्लस b स्क्वायर मतलब 8n का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी। अब बच्चों यहाँ की बात, यहाँ प्लस साइन है, होल स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, प्लस वाली, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। अब बेटा कंपैरिजन कीजिए, a इक्वल टू होगा 7n, ये लिखा, b इक्वल टू बेटा 8n, ये लिखा। अब बेटा यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। देखिए a स्क्वायर मतलब 7m का होल स्क्वायर प्लस 2a, a बेटा 7m, b बेटा 8n, ये प्लस b स्क्वायर मतलब 8n का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और ये बेटा m स्क्वायर। ठीक है, 2 का 7 में मल्टीप्लाई 14 और 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 112 और ये mn, 8 का स्क्वायर 64 n स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 m स्क्वायर, ये प्लस 2 का 7 में मल्टीप्लाई 14, 14 का 8 में मल्टीप्लाई 112 और ये बेटा mn। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और ये बेटा n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, सेम टर्म्स है, अपोजिट साइन के साथ, तो बेटा कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बेटा लाइक टर्म्स देखिए, एक ये और एक ये, दोनों में बेटा n स्क्वायर आ रहा है, लाइक टर्म से आपस में जुड़ जाएंगे। 49 में 49 जुड़ेगा 98 n स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, ये भी बच्चों लाइक टर्म से, ठीक है, दोनों में n स्क्वायर आ रहा है, लाइक टर्म से आपस में जुड़ जाएंगे। 64 में 64 जोड़ोगे 128 और n स्क्वायर है, n स्क्वायर होती है। इस तरह से बच्चों आइडेंटिटी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ दोनों जगह एक ही आइडेंटिटी यूज होगी, क्यों, क्योंकि बेटा दोनों जगह प्लस साइन है, दोनों जगह होल स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर की यूज होगी। तो बेटा सबसे पहले यहाँ आइडेंटिटी लगा लेते हैं। देखिए कंपैरिजन करोगे तो बेटा a इक्वल टू होगा 4n, ठीक है, और b इक्वल टू होगा 5n। अब बेटा यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं। देखिए a का स्क्वायर मतलब 4n का होल स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह बेटा 4n, b की जगह बेटा 5n प्लस b स्क्वायर मतलब 5n का होल स्क्वायर। ये बेटा आइडेंटिटी लग गई, इसमें हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ प्लस साइन है, प्लस लगा लेते हैं। अब बेटा यहाँ भी आइडेंटिटी यही लगी। देखिए कंपैरिजन करोगे तो बेटा a इक्वल टू क्या होगा 5m इधर के लिए, है ना, और बेटा b इक्वल टू होगा 4n। अब बेटा आइडेंटिटी लगा देते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए a स्क्वायर मतलब 5m का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह बेटा 5m, b की जगह बेटा 4n, ये प्लस b स्क्वायर मतलब 4n का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16n स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10, 10 का 4 में मल्टीप्लाई 40, ठीक है, और ये बेटा mn प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये बेटा n स्क्वायर। ये हमने सॉल्व कर लिया, ये लिख लिया। अब इधर सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर 25, ये बेटा n स्क्वायर, 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10, 10 का 4 में मल्टीप्लाई 40,
ये बेटा mn, 4 का स्क्वायर 16 और ये बेटा n स्क्वायर। अब बच्चों जो लाइक टर्म्स होते हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे m स्क्वायर आ रहा है बेटा, यहाँ भी m स्क्वायर आ रहा है, तो बेटा ये दोनों जुड़ जाएंगे। 16 में 25 जोड़ोगे 41 और m स्क्वायर लिखा है तो बच्चों m स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये भी लाइक टर्म्स हैं, दोनों में बेटा mn आ रहा है, मतलब जुड़ सकते हैं। 40 में 40 जोड़ोगे 80 और ये बच्चों mn, ठीक है। अब बेटा ये भी लाइक टर्म्स है, क्यों? क्योंकि बेटा दोनों में n स्क्वायर आ रहा है, आपस में जुड़ सकते हैं। 25 में 16 जोड़ोगे 41 और n स्क्वायर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए इस पूरे को आप a पढ़ लीजिए और इसको बेटा आप b पढ़ लीजिए। ये हो गया a स्क्वायर, ये माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब बेटा a इक्वल टू आप क्या लोगे, ये पूरा लिख लेते हैं, a इक्वल टू 2.5p माइनस 1.5q। और बेटा b इक्वल टू ये पूरा लोगे, b इक्वल टू 1.5p माइनस 2.5q, ठीक है। अब बच्चों ये आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, a प्लस b करना है, मतलब आपको इन दोनों को जोड़ना है। a की जगह बेटा 2.5p माइनस 1.5q, ये हो गया a। उसमें बेटा b जोड़ना है, मतलब इसे जोड़ना है 1.5p माइनस 2.5q, ये हो गया बेटा a और ये हो गया b और दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए a माइनस b करना है, a बेटा ये है 2.5p माइनस 1.5q, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगाया, अब b की वैल्यू रखना है, b बेटा ये है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, आपको बेटा यहाँ ब्रैकेट अनिवार्य रूप से लगाना है, क्यों? क्योंकि बाहर बेटा माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। अब b की वैल्यू लिख लो 1.5p माइनस 2.5q, ठीक है। बच्चों इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ p लिखा है, इधर भी p है, दोनों लाइक टर्म से जुड़ जाएंगे। 2.5 में 1.5 जोड़ोगे 4 आएगा, ये 4 और बेटा दोनों में p है, p लिख लिया, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ q है, यहाँ भी q है, दोनों लाइक टर्म से, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। 2.5 में 1.5 जोड़ोगे 4 और बेटा दोनों में q है, मतलब q भी आएगा, ठीक है। आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 2.5 है तो बेटा माइनस आएगा, ये हो गया सॉल्यूशन। अब बच्चों इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये 2.5p माइनस 1.5q, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है बेटा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ p माइनस q बचा। अब बच्चों इधर देखिए, यहाँ p है, यहाँ p है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएगा। 2.5 में से 1.5 माइनस हो गया, 1 बचा, तो 1p बचा। आप बेटा p भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर देखिए यहाँ q है, इधर भी q है, बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2.5 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या है, q है, तो 1q, ठीक है। अब बेटा देखिए ये 4, यहाँ बेटा यही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो a प्लस बी ये हो गया, ये a माइनस बी हो गया, ठीक है। लेकिन a की जगह क्या है p और b की जगह क्या है बेटा q, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब बच्चों आप चाहो तो इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, ठीक है। आंसर आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होना चाहिए। देखिए प्लस साइन है, होल स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ प्लस साइन और होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होना चाहिए। अब बेटा इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन कर लेते हैं, मतलब a की जगह आप क्या लोगे, ए बी, और बेटा b की जगह आप लोगे bc,
ठीक है। अब बेटा यहाँ हम वैल्यू डालेंगे ए स्क्वायर, ए की जगह आपको ए बी लेना है तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 2a, ए की जगह बेटा ए बी, बी, बी की जगह बेटा बी सी, ये 2ab, ठीक है। ये प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह बेटा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब इसे लिखो -2ab² c। अब बच्चों इधर ध्यान दीजिए, दोनों पे स्क्वायर है, अलग अलग लगा सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हो a² b², ठीक है। ये प्लस, ये 2, ये बेटा a, b में b का मल्टीप्लाई b², और ये बच्चों c, ये प्लस, दोनों पे स्क्वायर ही अलग अलग लगा लो, ये हो गया बेटा b², ये बेटा c², और ये लिख लो। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये बेटा लाइक टर्म्स है, आपस में कैंसिल हो रहे हैं, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम टर्म से बेटा कैंसिल हो, ठीक है। अब आपके पास बचा a² b², और इधर बचा बेटा b² c²। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेटा यहाँ आइडेंटिटी a - b के होल स्क्वायर की लगेगी। सबसे पहले बेटा आइडेंटिटी से कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए a इक्वल टू होगा m², ठीक है, और b इक्वल टू होगा n²m। अब बेटा वैल्यू डाल देते हैं, देखिए a², a बेटा m² है तो m² का स्क्वायर, ये हो गया a², ठीक है। ये -2a, a की जगह बेटा m², b, b की जगह बेटा n²m, प्लस b² मतलब n²m का होल स्क्वायर। यहाँ बेटा हमने पूरी आइडेंटिटी कंप्लीट कर ली। अब बेटा इसे लिख दो प्लस 2m³ n²। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये m बेटा पावर पे पावर है, पावर पे पावर होती है तो पावर का होता है मल्टीप्लाई, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ये -2, ये बेटा m², ये m² और ये बेटा m, पावर ऐड हो जाएगी, 2 पावर और 1 पावर हो गई 3 पावर, m की पावर 3 हो गया, ठीक है। ये प्लस, अब बेटा यहाँ n² की पावर 2 है, तो बेटा पावर पे पावर होती है, पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो बेटा n 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, ठीक है। और ये हो गया m², ये 2m³ n²। अब बच्चों ध्यान दो, ये जो टर्म्स है लाइक टर्म्स है, और ध्यान दोगे तो बेटा देखिए ऑर्डर चेंज है लेकिन लिखा वही, देखिए m³ तो ये m³, n² तो n², इसका मतलब बेटा ये लाइक टर्म से आपस में जुड़ और घट सकते हैं, तो बेटा ये प्लस का ही, ये माइनस का ही, सेम है, कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचा इधर m की पावर 4 और ये बचा n की पावर 4m²। इस तरह से बेटा आज आपने आइडेंटिटी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।